आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जो कि क्रोमोसोम एंड डीएनए के नाम से है। इसमें टॉपिक है म्यूटेशन। So mutations actually results in undesirable changes from time to time. But today we will majorly talk about mutation, what causes them and their types in general. So let's begin with the definition first. म्यूटेशन किसे कहते हैं? म्यूटेशन एक सडन या एब्रप्ट चेंज को कहा जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर जो है ना डिसरप्शन होकर होता है। अगर हम फर्दर इस डेफिनीशन को फर्दर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करके जानने की कोशिश करेंगे कि सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस से क्या मुराद है। सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस से मुराद ऐसे चेंजेस जो कि सडनली अनएक्सपेक्टेडली ओकर होते हैं। ज़्यादातर जो है ना इसे वो डीएनए के अंदर हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सेल, एनिमल सेल जो कि ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो कि डीएनए या जीन्स या कंप्लीट क्रोमोसोम्स की शक्ल में। सो ये डिसरप्शन कहीं पे भी ओकर हो सकता है, ठीक है। सो ये डीएनए के अंदर भी हो सकता है, जीन्स के अंदर भी, या फिर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर भी ये चेंज नज़र आ सकता है। सो इसका ये मतलब है कि एक ऐसा एक्ट या प्रोसेस जिसमें चेंजिंग एब्रप्टली या स्पॉन्टेनियसली ओकर हो, सो उसको हम म्यूटेशन कह सकते हैं। प्रिसाइजली स्पीकिंग, स्पॉन्टेनियस चेंजेस दैट अफेक्ट द डीएनए और द जीन्स और समटाइम्स द कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये इन तीनों में हो सकता है। तो याद रखना कि ये जीन्स में भी ओकर हो सकता है, म्यूटेशन क्रोमोसोम के अंदर भी या डीएनए के अंदर। सो यहाँ पे हम दो तरह के म्यूटेशंस देखते हैं। एक तो जेनेटिक म्यूटेशन होगा, अगर हम टाइप्स की बात करें तो दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो मेजर जो टाइप्स हैं जीन्स के अंदर जब म्यूटेशन नज़र आती है तो उनको हम जेनेटिक म्यूटेशन कहेंगे, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन उसे कहेंगे जब हम क्रोमोसोमल नंबर के अंदर अगर हम चेंज महसूस करते हैं या चेंज देखते हैं तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। सो हमारे पास ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द डीएनए। इसमें दिस पार्ट चेंजेस इनटू अनदर। यहाँ पे एक स्मॉलर माइनर फ्रेगमेंट ले लें डीएनए का, तो यहाँ पे ये चेंजेस ओकर हो सकते हैं छोटे से पार्ट के अंदर। अनदर अगर हम डीएनए के अंदर अगर एक स्मॉलर फ्रेगमेंट ले लें तो उठा के यहाँ पे दिस बेस गेट्स डिलीटेड, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिलीशन ओकर हो सकता है, सो उसको अभी हम म्यूटेशन कहेंगे। सो अनदर डीएनए वी हैव हियर, जिसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा जो है ना एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाला इन द फॉर्म ऑफ जो न्यूक्लिक एसिड जो नाइट्रोजीनियस बेस है, यहाँ पे उसकी एडिशन हमें नज़र आती है। सो एन एक्स्ट्रा आई मीन पार्ट गेट्स इंसर्टेड ओवर हियर। सो हम कह सकते हैं कि वी ऑलरेडी कंसीडर्ड दिस स्मॉलर सेक्शन ऑफ आई मीन डीएनए, जिसमें हमें चेंजेस नज़र आते हैं। इन ईदर केस द आउटकम इज़ द सीक्वेंस ऑफ जीन विल चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे जीन्स जो एक्चुअली उनका सीक्वेंस जो होता है रीडिंग फ्रेमवर्क, ये अल्टीमेटली चेंज होगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। तो यहाँ पे राइबोसोम्स एक्चुअली इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर एक्चुअली ट्रांसफ़र आरएनए होता है, जो कि ट्रांसफ़र आरएनए का काम आई मीन डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है डीएनए के अंदर, वो मैसेंजर आरएनए लेके आता है ट्रांसफ़र आरएनए तक। तो ट्रांसफ़र आरएनए का काम जो है ना, जो डीएनए के अंदर जो कोड्स की शक्ल में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको रीड आउट करता है, ठीक है। सो ये जेनेटिक कोड जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पे आपको नज़र आता है इस स्मॉलर पोर्शन के अंदर, जो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है उनको हम कोडोन्स कहते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर चेंज नज़र आए तो एंटायर कोडोन विल अल्टीमेटली गेट्स चेंज, ठीक है। सो दस रीडिंग फ्रेम विल बी चेंज्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इस रीडिंग फ्रेम चेंज होने की वजह से हमारे पास जो यूजुअल प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है ना ये रीडिंग फ्रेमवर्क चेंज होने की वजह से डिफेक्टिव प्रोटीन जो है ना हमें देखने को मिलता है। और ये जो है डिफेक्टिव प्रोटीन जो कि अल्टर्ड प्रोटीन होता है, ये डिफरेंट होता है यूजुअल वन से। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनी चेंज इन जीन्स एंड डीएनए कैन कॉज चेंज इन रीडिंग फ्रेम। सो एज अ रिज़ल्ट इन अल्टर्ड प्रोटीन इज़ प्रोड्यूस्ड। सो ये यहाँ तक जो था ये फर्स्ट पार्ट था। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारे पास ह्यूमन के अंदर रिप्रेजेंटेशन एक कैरियोटाइप का नज़र आता है हमारे पास। आप देख सकते हैं अपेरेंटली दिस लुक्स लाइक नॉर्मल। हाउएवर इसके अंदर अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पे 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें नज़र आता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एनी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफेक्ट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे यूजुअली दो हमें नज़र आते हैं, लेकिन 21 नंबर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स होने की वजह से यानी कुछ कंडीशंस अपीयर होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 21 पे क्रोमोसोम का जो सेट 21 क्रोमोसोम है जिसमें एक ट्रिपलेट नज़र आता है, ठीक है। दिस इज़ द अल्टर्ड वर्जन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। एक तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में डिसरप्शन नज़र आती है, और सेकेंडली जो है ना हमारे पास क्रोमोसोमल नंबर के अंदर जो है ना एक डिफेक्ट या डिसरप्शन हमें देखने को मिलता है। सो ये याद रखना है कि आपने एक तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, दूसरा क्रोमोसोमल नंबर जो है ना, ये मेजर टाइप्स हैं क्रोमोसोम के। फर्दर हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन एक्चुअली ये होता है कि लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम जो कि टिपिकल क्रोमोसोम है। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस यानी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। जैसा कि फर्स्ट कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर एक सेगमेंट रिमूव हुआ है, ठीक है। अगर छोटा सा पार्ट रिमूव होगा तो उसको हम डिलीशन कहेंगे। अच्छा, सेकंड इस क्रोमोसोम में आप इमेजिन करें कि एक और क्रोमोसोम है जिसमें एक फ्रेगमेंट जो है ना ऑलरेडी था, जिसके साथ एक और फ्रेगमेंट ऐड हुआ है, तो इसको हम डुप्लीकेशन कहेंगे। इस कैटेगरी को हम डुप्लीकेशन कहेंगे। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास इन्वर्जन। इन्वर्जन में ये ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है, फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है, ये दिस फ्लिप्ड ओवर, एक दूसरे के ऊपर जो है ना ये चले गए, यानी नीचे वाला पोर्शन ऊपर गया है, ऊपर वाला नीचे आया है। सो दिस गॉट इन्वर्टेड पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वर्जन होकर हुआ है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि पार्ट्स जो है ना ऊपर नीचे हो गए। सो इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहेंगे। वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन, जिसमें एक क्रोमोसोम है हमारे पास जिसमें से छोटा सा पोर्शन या सेगमेंट जो है ये किसी और क्रोमोसोम के अंदर चला गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये सेगमेंट जो है ना दूसरे क्रोमोसोम के अंदर चला गया है, सो और वहाँ पे ऐड हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड इंसर्शन। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल प्रोसेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज हो गए हैं दो सेगमेंट्स। हमारे पास इमेजिन करें कि दो क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों के जो फ्रेगमेंट्स हैं, एक फर्स्ट क्रोमोसोम का सेगमेंट सेकंड में चला गया है, सेकंड वाला जो है ना सेकंड वाला फर्स्ट में आया है, फर्स्ट वाला सेकंड में गया है। तो यहाँ पे सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। सो सेगमेंट्स एक्चुअली ट्रांसलोकेट हो गए। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो जब भी जो है ना किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नज़र आए तो उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन।
फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि आप बता सकते हैं क्या कि म्यूटेशंस जिनमें जैसे अगर हम किसी भी क्रोमोसोम के अंदर नंबर में अगर चेंजिंग आ जाए तो उस म्यूटेशन को क्या क्या नाम देते हैं, वो टर्मिनोलॉजी क्या हो सकता है, आप जहन में रखें। सो क्रोमोसोमल एबरेशन हमें पता चला कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में जब कोई चेंज आ जाए, चाहे वो माइनर चेंज क्यों ना हो, ठीक है, जैसा कि हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम है, दूसरा यहाँ पे डिसरप्टेड क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट से सेकंड क्रोमोसोम थोड़ा चेंज है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। सो दिस इज़ टर्म्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशन। सो हमने ऊपर डिस्कस किया कि म्यूटेशंस, ऐसे म्यूटेशंस जिनमें क्रोमोसोम की नंबर में जो चेंजेस ओकर होते हैं, उन म्यूटेशंस को हम एनयूप्लॉइडी कहेंगे। एनयूप्लॉइडी जो है ना, ऐसा चेंज है जो कि नंबर में जो है ना ओकर होता है, और ये ऑटोसोम के अंदर जो है हमारे बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम के अंदर एक्चुअली जो चेंजेस या एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगे तो ये एनयूप्लॉइडी कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजुअली अगर क्रोमोसोम्स की तादाद को अगर हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर तो वो 46 नंबर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्राइजोमी जो कि क्रोमोसोम सेट नंबर 21 पे जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नज़र आता है, जिस वजह से क्रोमोसोमल नंबर 46 के बजाय 47 हो गया, और इस वजह से जो है ना एक कंडीशन अपीयर हो जाती है ह्यूमन के अंदर जिसको हम डाउन सिंड्रोम कह सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे भी जो है ना, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी जो है ना हमारे पास कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, जैसा कि हमारे पास यूजुअली XY होना चाहिए, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो जाता है, तो क्रोमोसोम सेट नंबर 22 पे, तो उस वजह से भी जो है ना एक एबनॉर्मलिटी या कंडीशन नज़र आती है, जिसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कह सकते हैं। सो इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऐसे इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। हमारे पास एक और केस है, क्या आप सोच सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्रोमोसोम की एडिशन हो गई, आया डिलीशन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। डेफिनेटली क्रोमोसोम नंबर 26 थर्ड सेट पे अगर हम देखते हैं फ़ीमेल्स के अंदर, क्योंकि XX फ़ीमेल्स के अंदर ही होते हैं, तो फ़ीमेल्स के अंदर अगर हम क्रोमोसोमल नंबर देखें क्रोमोसोम सेट नंबर 23 पे, तो वहाँ पे 2 XX के बजाय हमें एक X नज़र आता है और एक गायब हो जाता है, जिस वजह से X0 कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक X क्रोमोसोम की डिलीशन हुई है, जिस वजह से 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेंजेस जिनको हम एनयूप्लॉइडी हमने कहा। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए एनयूप्लॉइडी के, जिनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। सो आपको आपकी नॉलेज में ऑलरेडी होगी कि म्यूटेशंस जो है ना एक्चुअली हमें पता चला कि ये अल्ट्रेशन DNA के अंदर हो सकता है, जीन के अंदर हो सकता है, या क्रोमोसोम के अंदर जो है ना चेंजेस हो सकते हैं, जिस वजह से ये म्यूटेशंस ओकर होते हैं। और म्यूटेशंस ओकर होने की असल वजह या मेजर रीज़न क्या है? सो मल्टीपल जो है ना कुछ एजेंट्स या सब्सटेंसेस जो है ना, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ एजेंट्स या कुछ फैक्टर्स जो है ना हमें मिलते हैं, जिनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस जो है ना ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अल्ट्रेशन कॉज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। म्यूटाजेंस किस टाइम डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे रेडिएशंस हैं, हमारे पास केमिकल्स हैं, या सर्जन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि जिनका यानी इस्तेमाल शुदा आइटम्स को जो है ना बार बार यूज़ करने से भी जो है ना म्यूटेशंस ओकर हो सकते हैं।
सो हमारे पास इन अ नटशेल हम कहेंगे म्यूटेशंस के दो तरह के हमने टाइप्स डिस्कस किए। एक तो जेनेटिक म्यूटेशन, दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशंस में हमें एक्चुअली जीन के अंदर या डीएनए के अंदर अल्ट्रेशन या चेंजेस नज़र आए, जिस वजह से हमारे पास जो नॉर्मल प्रोटीन ने सिंथेसाइज होना था वो ना हो पाया और ये डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, जिसकी वजह से जो है ना पूरा रीडिंग जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। हमारे पास दूसरा टाइप है म्यूटेशन का, वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ क्रोमोसोमल एबरेशन, दूसरा है एनयूप्लॉइडी। ठीक है, सो क्रोमोसोमल एबरेशन में हमने डिस्कस किया फर्स्ट डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में एक क्रोमोसोम रिमूव हो जाता है, डुप्लीकेशन में एक फ्रेगमेंट या पार्ट डिलीट हो जाता है, डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम के अंदर एक फ्रेगमेंट ऐड हो जाता है, इन्वर्जन में ये जो है ना अपना प्लेस जो है ना चेंज करता है, यानी क्रोमोसोम के लोअर साइड पे जो एक फ्रेगमेंट था वो ऊपर चला जाता है फ्लिप होके। और इंसर्शन में एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जो है ना पार्ट ये शिफ्ट हो जाता है या ऐड हो जाता है, जिसको हम इंसर्शन कहेंगे। ट्रांसलोकेशन में हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन में एक्चुअली पार्ट्स जो है ना अगेन हमें चेंज नज़र आते हैं। ठीक है, सो एनयूप्लॉइडी में फ़र्दर हमने दो टाइप्स डिस्कस किए, ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोजोम्स के अंदर जो है ना एक कंडीशन जो कि ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पे जो चेंज नज़र आने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से एक कंडीशन अपीयर हुआ, डाउन सिंड्रोम। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स पे क्लिनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, सो this was all about mutations in general, and to find more interesting videos please do not forget to subscribe to our channel, and thank you so much.